बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 7 सितंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिए गए हैं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मुल्जिमान को हर सूरत पेश होने की हिदायत कर दी है। आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। FIA प्रोसिक्यूटर ने हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया है। FIA ने सुलेमान शहबाज के 19 अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। शरीक मुल्जिम मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 7 सितंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिए गए हैं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मुल्जिमान को हर सूरत पेश होने की हिदायत कर दी है। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी वकास। मोहम्मद वकास से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 7 सितंबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिए गए हैं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मुल्जिमान को हर सूरत पेश होने की हिदायत कर दी है। आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई है और FIA प्रोसिक्यूटर ने हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया है। FIA ने सुलेमान शहबाज के 19 अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी हैं। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। जी वकास। जी, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया है और अदालत ने हिदायत की है कि 7 सितंबर को तमाम मुल्जिमान फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए हर सूरत अदालत के रूबरू पेश हों। आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज जवान ने केस की तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त अदायगी की गई, जिसमें ये मौके पर तैयार किया गया कि हमजा शहबाज की कमर में दर्द है, जिसकी वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सकते, जबकि शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने बाई रोड सफर करने से मना कर रखा है। समात FIA की जानिब से सलमान शहबाज की जायदाद की तफसीलात अदालत के रूबरू जमा करवाई गई है। उनके 19 बैंक अकाउंट की तफसीलात अदालत में जमा करवाई गई हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर एतराज़ किया और कहा कि जब मुल्जिमान की जमानत मंजूर नहीं हुई थी, इस वक्त मुल्जिमान बकायदगी से अदालत पेश हो रहे थे, लेकिन अब जब जमानत मंजूर हो चुकी है तो मुल्जिमान ने अदालत आना छोड़ दिया है। अदालत ने 7 सितंबर को तमाम मुल्जिमान की फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया है। जी मोहम्मद वकास, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो सका है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी हसीब। बिल्कुल, ये PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो 10 मुकदमात थे, उसके अंदर अबूरी ज़मानत से मुतालिक आज समाअत थी, जो कि सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने की है। इमरान खान के जो वकील हैं बाबर रहमान, वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर की गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निजी मसरूफियात के बायस जो है इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे, जिसके ऊपर इमरान खान जो है अदालत में पेश नहीं हुए और हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी अभी तक फैसला नहीं किया जा सका। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि तफ्तीशी अफसरान ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया है। अदालत ने जो है तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि आपने मुकदमात का जो है रिकॉर्ड है वो जमा करवा दिया है, जिसके बाद अब आप जा सकते हैं। तो अभी तक जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी, जो कि इमरान खान के वकील बाबर रहमान की जानिब से दायर की गई थी, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ और जो समाअत है वो उसके अंदर वक्फा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सियासी इंतशार, खलफशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मुदाखलत नरम हो, गर्म हो या सख्त हो, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। एक एक दिन कीमती है, वरना लोग फैसला अपने हाथों में ले लेंगे। महंगाई की शरह 38% तक बढ़ चुकी। अगर IMF का बेल आउट पैकेज ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। गरीब वेंटिलेटर पर है, घर का चूल्हा जल रहा है, न बच्चों की फीस दी जा रही है। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। शुमाली बलोचिस्तान में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 दर्जन से ज़ायद अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कोयटा से नुमाइंदा GNN दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी दानिश।
جی شکریہ۔ بلوچستان کے آج بھی 1 درجن سے زائد اضلاع میں جو ہے وہ موسلا دھار اور چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ بولان، خزدار، کلات سمیت جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ موسلا دھار بارش کے بعد طغیانی اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں وہ جو ہے وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کیا، جبکہ اس حوالے سے اگر ہم اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں PDMA کی، تو اب تک بلوچستان بھر میں جو ہلاکتیں ہیں یا جو اموات ہوئی ہیں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے وہ تقریباً 120 تک جا پہنچی، اور اس میں تقریباً 70 افراد جو ہے وہ اب تک زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جو صوبے بھر میں جو سیلابی ریلوں میں اور جو برساتی نالوں میں بہہ جانے اور بارش کے بعد جو چھتیں گرنے سے تقریباً 12,000 سے زائد جو ہے وہ صوبے بھر میں جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، اور جو جن کی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں یا جانوں سے جن کو ہاتھ دھو پیٹنا پڑا ہے۔ تو اب تک کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام تر بلوچستان میں حالات انتہائی نازک ہے۔ سیلاب اور جو بارش ہے مونسون کی جو تیسرا اسپیل ہے، اس کے بعد حالات انتہائی خراب ہے۔ لسبیلا میں اس وقت بھی کئی لوگ جو ہے وہ پھنسے رہنے کی ان کی اطلاعات ہے، جن کی بازیابی کے لیے، جن کو فوری طور پر جو ہے نکالنے کے لیے PDMA اور جو دیگر بلوچستان حکومت کے جو اپنے ذرائع ہیں وہ بھی بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بات کریں کچھ مہنگائی کی، تو مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح پھر 3.68% تک بڑھ چکی ہے، 37.6% کی سطح پر پہنچ چکی ہے، اور ایک ہفتے میں گھی کا 2.5 کلو کا ٹن 25 روپے مہنگا ہوا، ٹماٹر 11 روپے، دالیں 12 روپے فی کلو مہنگی ہو گئیں۔ لہسن، آلو، چینی، چکن، بیف، مٹن سمیت 30 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہفتے میں بجلی کی قیمت 1 روپے 88 پیسے بڑھی، شہریوں کی قوت خرید جواب دی گئی ہے، تو مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح پھر 3.68% بڑھ چکی ہے اور 37.6% کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایک ہفتے میں گھی کا 2.5 کلو کا ٹن 25 روپے مہنگا ہوا، ٹماٹر 11 روپے، دالیں 12 روپے فی کلو مہنگی ہوئیں، لہسن، آلو، چینی، چکن، بیف، مٹن سمیت 30 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیصل آباد سے مریم رفیق اور ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہزاد فرید۔ مریم، آپ بتائیے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ مہنگائی کی کون سی چیز کتنی مہنگی ہوئی؟ مہنگائی نے تو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اگر ہم پنجاب اور فیصل آباد کی بات کریں تو اس قدر مہنگائی ہے کہ اشیاء خوردونوش جو ہے غریبوں کے لیے خریدنا خاصا مشکل ہو چکا ہے۔ میں اس وقت اوپن مارکیٹ کے ایک ماڈل بازار میں موجود ہوں۔ یہاں پر اگر ہم سبزیوں کے حوالے سے بات کریں تو سبزیوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، اور تقریباً جو ایک ہفتے کے دوران 10 سے 15 روپے ان میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اگر ہم بات کریں آلو، پیاز اور ٹماٹر کی، جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور ہر سالن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی قیمتوں پر، اور اگر جو اوپن مارکیٹ میں جو آلو کی قیمت ہے اس کی جو ہے 65 روپے سے لے کر 70 روپے تک پہنچ گیا۔ اسی طرح اگر ہم پیاز کی بات کریں تو وہ 60 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 70 روپے ہے۔ اس کی طرح ادرک ہو گیا، اس کی قیمت 250 روپے، اور لہسن کی قیمت جو ہے 300 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ شہریوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ نہ ہی بندہ سبزیاں کھا سکتا ہے اور نہ ہی دالیں کھا سکتا ہے، کیونکہ دالیں اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ اس کی قیمتیں گوشت کے برابر پہنچ چکی ہیں۔ ماش کی جو دال ہے وہ ماڈل بازار میں اگر اس کی بات کریں تو اس کی قیمت 380 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور اسی طرح جو چنے کی دال ہے اس کی قیمت جو ہے 220 روپے ہے۔ سفید چنے ہیں وہ 200 روپے ہیں، کالے چنے 290 روپے ہے، اور اسی طرح جو مونگ کی دال ہے وہ 290 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب عام آدمی کے لیے کھانا پینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹوروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر دالیں موجود نہیں ہوتی، مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ دالیں موجود تو ہیں لیکن ان کے ریٹ اس قدر زیادہ ہے کہ غریب نہیں خرید سکتا۔ اسی طرح سبزیوں کے ریٹ بھی روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں، اور گوشت تو عام آدمی جو ہے وہ کھا نہیں سکتا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت صرف دعوے ہی کرتی ہے لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کوئی بھی کام جو ہے نہیں کیا جاتا، اور انتظامیہ بھی یہاں پر ہمیں متحرک نظر نہیں آتی، نہ ہی چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے چیک اینڈ بیلنس کرے، جو مہنگائی ہے بڑھ رہی ہے اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرے، تاکہ جو غریب شہری ہے وہ تقریباً 2 وقت کی روٹی تو کھا سکے۔ لیکن فیصل آباد کی مارکیٹ میں جو ہے تمام چیزیں ہو چکی، جس میں دالیں ہوگی، سبزیاں ہوگی، گھی ہو گیا، چینی ہوگی، وہ یہاں پر اس قدر مہنگی ہے کہ وہ نہیں خرید سکتا۔ اگر ہم بات کریں گھی کی، جو دہاڑی دار طبقہ ہے جس کی دہاڑی جو تقریباً 600-700 روپیہ ہے، وہ 500 سے 550 روپے
रुपए का किलो घी खरीद नहीं सकता। उनका कहना है कि जो वो सब्जियां हैं वो पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, दालों की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, और इसी तरह जो तमाम चीज़ें हैं वो उनके रेट इस कदर बढ़ गए हैं कि शहरी नहीं खरीद सकता। हुकूमत को चाहिए कि तमाम सब्जियां होगी, दालें होगी, घी हो गया, चीनी होगी और अशिया खुर्दोनोश होगी, उनकी कीमतों में कमी की जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। जी सही मरियम, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान की सूरत हाल भी जान लेते हैं, जहाँ पर शहजाद फरीद हमारे साथ हैं। शहजाद, मुल्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे अगर हम घी की कीमतों की बात करें तो? जी शुक्रिया। बिल्कुल महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है, और दिन ब दिन जो है रात को एक दिन पहले रेट कुछ और होता है और सुबह जो है वो कुछ और होता है। इस हवाले से एक तरफ तो महंगाई है, तो दूसरी जानिब जो अहम बात यह है कि मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। चेक एंड बैलेंस इंतजामी ना होने की वजह से ये सूरत हाल सामने आती है। अब बात कर लीजिए घी की, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी हैं, ए कैटेगरी के घी, उनके जो है वो कीमत इस वक्त मजीद बढ़ी है, जिसमें 560 रुपये में फ़ी किलो पर मिलने वाला जो घी था वो अब इस वक्त 570 से 75 रुपये फ़ी किलो पर मिल रहा है। जबकि दूसरी जानब जो बी कैटेगरी के घी हैं उनमें 502 रुपये का मिलने वाला जो घी है वो भी इस वक्त 510 से 515 रुपये फ़ी किलो पर इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर जो है सब्सिडी वाला घी जो है वो दस्तयाब तो है, लेकिन वो 300 रुपये में फ़ी किलो पर दस्तयाब है, लेकिन उसको ख़रीदना इतना आसान नहीं, क्योंकि कतारों में लगना पड़ता है और उसके साथ किसी न किसी और चीज़ की शॉपिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद जाकर वो 1 या 2 किलो घी जो है वो आम शहरी को मिल पाता है। तो इस हवाले से ओवरऑल देखा जाए, एक तरफ तो महंगाई है, तो दूसरी जानिब जो दस्तयाबी है चीज़ों की और साथ के साथ क्वालिटी जो है उस पर जो है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इंतज़ामी जो कंट्रोल है वो नहीं देखने में आ रहा, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो मज़ीद इस बोझ में पिसता चला जा रहा है और आम शहरी की जेब पर जो है वो भारी मुआशी बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन परेशानी से दो चार हो रहा है। जी, परेशान कौन सूरत हाल है दोनों शहरों में। फैसलाबाद से मरियम और मुल्तान से शहजाद फरीद हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर में महंगाई कंट्रोल से बाहर। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 3.68% मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते के दौरान घी, दालों, चावल, आलू, टमाटर, दूध, दही और चीनी समेत 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरी इक़्तिदार में अशिया खुर्दोनोश की ताज़ा कीमतें बताएंगे नुमाइंदा GNN बाबर अब्बासी। इस्लामाबाद में भी महंगाई की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ एशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एशियाई ज़रूरिया की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों के लिए अब ख़रीदना जो है मुश्किल हो गया है, जबकि जो दुकानदार हैं उनके लिए भी सप्लाई को पूरी करना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। जब माजी में जो दुकानदार 10 किलो टमाटर ख़रीदता था, अब वो 5 किलो टमाटर ख़रीद कर आके मार्केट में बेचने पर मजबूर है। हालिया हफ्ते के दौरान सिर्फ टमाटर की कीमत में 11 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दाल मसूर 12 रुपये, दाल माश 9 रुपये 34 पैसे फ़ी किलो बढ़ी है। दाल चना 5 रुपये 30 पैसे का उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह हर चीज़ में जो है हर गुजरते दिन के साथ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहरियों की जो कुव्वत ख़रीद है वो अब जवाब दे रही है। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त रिमझिम फुहार के रंग बिखरे हुए हैं। शहर में मानसून सीज़न 3 दी एंड हो गया है, जबकि मानसून का चौथा स्पेल एंट्री देने को तैयार है, जिससे दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं सोनिया खानज़ादा। इस वक्त आपको बताएं कि कराची का मौसम जुज़वी अबर आलूद है, धूप छांव का सिलसिला भी जारी है और महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि रात और सुबह के औकात में जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि नया मानसून सिस्टम भी जो है वो शहर में एक रोज में दाखिल होगा। सिंध से ये हवाएं जो है वो कराची का रुख करेंगी और उसके बाद दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है कि कराची में चौथे स्पेल में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि इस वक्त समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हैं और
शहर में जो है वो 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समंदरी हवाएं चल रही हैं, जबकि दर्जा हरारत जो है वो भी बहुत ज्यादा कम है। जबकि हम देखते हैं कि जुलाई का महीना गर्म तरीन भी रहता है, लेकिन इस साल जो है वो जुलाई का महीना भी ठंडा नजर आ रहा है और रात और दिन के औकात में खुनकी भी बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जो नशेबी इलाके हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को भी और उनका यही कहना है कि आने वाले मानसून का भी इंतजार है। जी, कराची में मानसून का तीसरा स्पेल खत्म हुए 2 रोज़ हो गए, लेकिन निकासी आब का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। अहम इलाका पाकिस्तान चौक पर कई फीट पानी जमा है, जिसके बायस कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN राशिद सदीक। राशिद, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सबसे कदीम इलाके यानी पाकिस्तान चौक पर, जिसके मसाइल भी नहायत कदीम हो चुके हैं। कैमरामैन शाकिर सुलेमान को कहूँगा कि दिखाए, यहाँ पर तमाम जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के झंडे आपको लहराते हुए दिख रहे होंगे और नीचे समंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये समंदर जो है यहाँ की शहरियों की तफरीह के लिए नहीं, बल्कि बारिशों के बाद सीवरेज के नाले जो उबल पड़े हैं ये उसका पानी है। और कई दिन गुजर जाने के बावजूद इस इलाके से पानी की निकास नहीं की जा सकी। इस इलाके की अहमियत अगर मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेपर मार्केट जो है यहाँ पर मौजूद है। बड़े बड़े गोदाम और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो कागज़ के यहाँ पर मौजूद हैं। किसी को जहमत नहीं हुई यहाँ पर आकर पानी की निकास कर सके। और इस रोड से मुतसिल जो है वो II चंडीगढ़ रोड है, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कई बार विज़िट किया, लेकिन कराची का सबसे कदीम इलाका जहाँ से कराची का एक बहुत बड़ा टैक्स भी जो है वो हुकूमती ख़जाने में जमा होता है, उसका ये हाल है। और इससे सबसे बढ़कर यहाँ पर रहने वाली कई लाख की आबादी जो है वो अपने घरों में कई दिन से महसूर है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में सैलाब से सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। ईदी फाउंडेशन मुतासर अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा GNN पीर बख्श कलमती। शुक्रिया। हालिया दिनों डिस्ट्रिक्ट लसबेला में होने वाली मूसलाधार बारिश ने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट लसबेला में तबाही मचा दी है। ख़ास करके ज़िला लसबेला का जो सदर मकाम शहर उथल है और लाखड़ा कनराच वो जो हैं शदीद मुतासर हुए हैं। और देखा जाए तो एदी की जो रेस्क्यू टीमें थी उन्होंने भरपूर यहाँ हिस्सा लिया और एदी के जो गोताखोर थे उन्होंने भी यहाँ तकरीबन हज़ारों ऐसे लोग थे जिनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुँचाया। और इस वक्त भी एदी के जो जवान हैं वो हाई अलर्ट हैं। एदी का जो इंचार्ज है वो मुसलसल मौजूद है और सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। इस वक्त एदी बलूचिस्तान के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल हकीम लासी हमारे साथ मौजूद हैं। हम मज़ीद उनसे पूछेंगे कि आया इस वक्त तक उन लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम तक पहुँचाया है। 24 तारीख से जो सैलाब आया ईद से 2 दिन पहले, उससे लेके अब तक कोई बारिशों का सिलसिला थम नहीं सका और इस वक्त तक हमने कोई 650 बंदे ज़िले इंतज़ामिया पाकिस्तान कोस्ट गार्ड से मिलके हमने रेस्क्यू करके शेल्टर में पहुंचाए हैं। इस वक्त एदी बलूचिस्तान की जानिब से और ख़ास करके पाक आर्मी की जानिब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका सिलसिला मुसलसल जारी है। जी, पेशावर में मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। बाज़ दरियाओं में निचली सतह जबकि कुछ में ऊंची सतह के सैलाब आने का खतरा है। नुमाइंदा GNN सैफ शिरानी मज़ीद बता रहे हैं। जी शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर का आज मौसम फिर से खुशगवार हो गया है। मज़ीद बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, फिर रात को भी मामूली बारिश हुई है, जिसके बाद जो आज पेशावर का मौसम है इंतहाई खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जो गर्मी का ज़ोर है वो भी टूट गया है। दर्ज हरारत की अगर बात की जाए तो पेशावर में आज दर्ज हरारत कम से कम 31 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% है। इस तरह पेशावर के अलावा डेरा इस्माइल खान और बानो में भी जो आज दर्ज हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। दीर, एबटाबाद, सवात, हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इसके साथ साथ जो नशीबी इलाके हैं वो भी बारिश के बाद ज़ेर अब आ चुके हैं। कहीं पे निचले दर्जे का सैलाब है, कहीं पे ज़्यादा पानी बह रहा है, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद मूसलाधार बारिश की तवक्को ज़ाहिर की है। जी, बात करें मानसून की तो हालिया बारिशों के बाद दरियाई सिंध में भक्कर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा होना शुरू हो गया है, जिससे नशीबी आबादियाँ ज़ेरे आब आने का खदशा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN उसामा हैदर।
बालाई इलाकों में होने वाली हालिया बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होना शुरू हो गया है। हम लोग इस वक्त दरिया सिंध के शर्क़ी किनारे पर मौजूद हैं और आप मेरे हुक्म में देख सकते हैं कि इस वक्त दरिया सिंध जो इंडस रिवर है वो अपनी शदीद तुग़यानी के साथ यहाँ पे बह रहा है। जो महकमा ज़राए आबपाशी हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त भक्कर से 3 लाख क्यूसेक के करीब का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो कि इंतहाई निचले दर्जे का सैलाब गर्दान जाता है। मेरे हुक्म में ये दरियाई गोला मौजूद है जहाँ पर पानी की सतह जो है वो मुसलसल बढ़ना शुरू हो गई है। जो ज़िले इंतज़ामी है उनकी जानिब से जो नशेबी इलाके हैं, जो सफरबंद जो दरिया सिंध के किनारे भक्कर में बनाया गया सफरबंद है, उनके जो मगरबी किनारे जो बस्तियाँ आबाद हैं वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। जो मकामी बाशिंदे हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो ऊंची जगहों पर, महफूज जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों में यहाँ पर जो 2010 का सैलाब है उसके बाद जो है वाज़ह कोई रिपेयरिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से ये 100 किलोमीटर तवील सफरबंद जो है मुसलसल नुकसान का शिकार है, शिकस्त और रेख्त का शिकार है। जो मकामी आबादी है उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द इस बंद की रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए ताकि उन्हें भी महफूज हो सकें। जी, इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में ज़मर्द, अकीक, फिरोज़ा, याकूत और मरजान समेत कई कीमती पत्थरों की नुमाइश का आगाज़। नुमाइश में रखी गई खूबसूरत ज्वेलरी भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर मनसूबाबंदी गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं कि इस तरह की नुमाइश से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस्लामाबाद से देखिए इकरामुल्लाह जोया की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में कीमती पत्थरों की नुमाइश सज गई। नुमाइश में पुखराज, ज़मुर्द, रूबी, मरजान, फिरोजा, नीलम जैसे कीमती पत्थर रखे गए हैं। नुमाइश में खूबसूरत ज्वेलरी भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। हमारे मुल्क में बहुत प्यारे स्टोन्स और मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं कि अगर हम उनको माइनिंग करके निकाला जाए तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत बेहतर हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान को ना आप कहें कि जेमस्टोन का सिटी बनाना चाहिए। वजीर मनसूबाबंदी फतेहुल्लाह ने कहा कि हमें देखकर खुशी हो रही है कि हमारे कीमती असासे बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ रहे हैं। इस एग्जीबिशन से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा और हमारी ये भी कोशिश होगी कि ये सालाना इस किस्म के फेस्टिवल्स इधर इस्लामाबाद में भी हों, मुल्क के दूसरे शहरों में हों। ये सारे जितना जो आइटम यहाँ पे मौजूद थे ये सारे सिकरदों से लेके आए थे, तो 2 दिन का ये एग्जीबिशन थे, बहुत कामयाब रहा सर। निजी शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए आने वाले शुरका का कहना था कि ये पत्थर देखने में बहुत पुरकशिश हैं और शौकीन अफराद के लिए भरपूर कशिश भी रखते हैं। कैमरामैन अवैस अब्दुल्ला के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। कराची के बच्चों को हिफाजती इक़दामात सिखाने के लिए निजी मॉल में तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को हिफाजती तदाबीर सिखाई गई। शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। डरना नहीं, लड़ना है और डट कर मुकाबला करना है। कराची के बच्चे भी अब मैदान में आ गए। निजी मॉल में खुद मुहाफिज हिफाजती तरबियती कैंप लगा तो बच्चे पहुंच गए। किसी ने तीर अंदाजी की तो किसी ने कराटे सीखे। बॉक्सिंग करने देखा और दूसरों की मदद करना देखने, अपने आप की हिफाजत कैसे करने वो देख। किक्स सीखी हैं, पंचेस सीखे हैं, स्ट्रीट फाइट सीखी है। जानवरों से डर लगता था, अब नहीं डर लगता और यहाँ पे आके हमें बहुत मजा आया। खुद मुहाफिज तरबियती कैंप के मैनेजर उमर हसन ने कहा कि तरबियती कैंप के जरिए बच्चों को महफूज और निडर बनाना चाहते हैं। एनिमल डिफेंस हमने सिखाया है कि जानवरों से डर निकाला है बच्चों के लिए, और तीर अंदाजी के यहाँ पर कैंप हुए हैं। इन तमाम तर कैंप्स को कराने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर ज़हनी हम आहंगी, जिस्मानी ताकत और फोकस को डेवलप किया जाए। तरबियती कैंप में शरीक बच्चों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। कैमरामैन कामरान खान के साथ शारका कमाल, GNN कराची।